बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश कुमार निषाद ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह आरोप लगाया है कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, वोटर से ज्यादा वोटिंग की गई है, दाल में कुछ तो काला है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा है कि चुनाव के दौरान जीविका दीदियों की सहायता से वोट खरीदा गया है। साथ ही साथ मौके पर महागठबंधन के राजद नेता पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अभिराम यादव, राजद नेता ललन यादव, उप चेयरमैन प्रत्याशी सूरज कुमार, दर्जनों कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे। महागठबंधन के प्रत्याशी मिथिलेश निषाद जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो अभी आपके सामने मुखातिब हैं। सर, क्या कारण था कि आप हार गए? देखिए, चुनाव में जो होना चाहिए था, हम नहीं, हमारे जितने कार्यकर्ता थे सारे लोगों ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन सरकार की ओर से जो एक षड्यंत्र सिर्फ बेलदौर नहीं पूरे बिहार में रचा, उसका शिकार आज पूरे बिहार हो चुका है। और ये जो आज रिजल्ट परिणाम देख रहे हैं वो सरकार के साजिश के षड्यंत्र में पूरे बिहार की जनता जो है ना एक तरह से उसको यूँ कहें कि झांसा देकर अपनी ओर जो है ना वो मुखातिब कर रहे। सर, क्या लगता है आपको कि सीट के बंटवारे में देरी और खींचातान से भी नुकसान हुआ है? कुछ तो हुआ है, आपसी सामंजस्य तो पूरे बिहार में 10-12 सीट ऐसे हैं जिस पर जो है हुआ है। बेलदौर में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण परिणाम में जो है हम लोग के पक्ष में नहीं आया है, एक कारण वो था। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी ने जो है जनसभा नहीं की और अपने पिता लालू को जो है नहीं उतारा, इसका भी नुकसान हुआ है महागठबंधन को? नहीं, देखिए, लालू यादव जी तो बड़े नेता हैं। स्वास्थ्य कारणों से वो सिर्फ बेलदौर नहीं पूरे बिहार में नहीं घूम पाए। उनका स्वास्थ्य, उनका जो है सेहत बहुत जो है खराब रहता है, इसलिए उन्होंने कहीं नहीं गया, वो कोई कारण नहीं है। तेजस्वी जी का कार्यक्रम मेरे यहाँ नहीं हुआ, कुछ तो असर पड़ा है, लेकिन कार्यकर्ता जितने थे सारे लोग इंटैक्ट थे। हल्का कंफ्यूजन हुआ, उस कंफ्यूजन के कारण भी परिणाम हम लोग के पक्ष में नहीं आया। तो आपको लगता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में भी कमी हुई? नहीं, कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई कमी नहीं हुई। कैंडिडेट पूरे बिहार में सारे लोग मिल के किए। कुछ जगह फ्रेंडली फाइट जो हो गया आपस में, वो देखिए एक तरह एनडीए जो है सारा चीज एक एक पहलू को जो है ना क्लियर पहले कर लिए। हमारी गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व इसमें थोड़ा सा उनके द्वारा कमी क्या, जैसा मेरा मानना है। यह जरूरी नहीं है कि मैं जो मान रहा हूँ वह शीर्ष नेतृत्व को सही लगा हो, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ न कुछ शीर्ष नेतृत्व आपसी सामंजस्य बैठाने में थोड़ा सा दिक्कतें हुई, जिसके कारण परिणाम में महागठबंधन की जो पक्ष में आने वाले थे उन्होंने बीच अंतिम समय में अलग निर्णय लेके वह एनडीए के पक्ष में चले। अच्छा, राहुल और बीजेपी का साथ जो समझौता, क्या यह गलत हुआ? ये समझौता तो सही है। सब राहुल जी देश के नेता हैं, बीजेपी के प्रमुख मुकेश जी बहुत बड़े नेता हमारे समाज से हैं, अभी अपनी पार्टी बना है और पूरे बिहार में उनका एक अलग पहचान है, उसमें कहीं पे दिक्कत नहीं आई है। क्या लगता है तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव का इस महागठबंधन के कमजोर होने में कोई हाथ है? ये इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अंदर के खाने में क्या बात हुई ना हुई उसमें हम थे नहीं। हम कांग्रेस के प्रत्याशी थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे। जिस दिन से हमको सिंबल मिला उस दिन से बेलदौर में जो हम संकल्प के साथ हम बेलदौर के आवाम के बीच हम गए थे, सुंदर बेलदौर, विकसित बेलदौर, भ्रष्टाचार मुक्त बेलदौर बनाने के लिए हम उस पर काम कर रहे थे। वो ऊपर भी क्या हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहते। अच्छा, महागठबंधन का जो पिछला सेशन रहा है, पिछला राज जो रहा है जिसे जंगल राज लोगों ने नाम दिया, क्या लगता है कि वो कट्टा, वो जंगल राज, उसका कुछ असर इस चुनाव में नहीं? उसका कोई असर, वो तो मान लीजिए विपक्षी, देखिए विपक्षी का काम है कुछ न कुछ ऐसी भ्रामक बातें बोलना, वैसी कुछ बात नहीं है, उसका कहीं कुछ नहीं बात है। ये विपक्ष का एक स्लोगन था कि जंगल राज जंगल राज। आज आप जाइए, आज हम आपको बता देते हैं लालू यादव के राज में
ब्लॉक चले जाते थे, थाना चले जाते थे, वहां लोगों का सुनता था। मैं एक आपको ताजा उदाहरण दे दूं, चुनाव के दरमियान ही बेलदौर के पेट्रोल पंप पे एक घटना घटी थी, जिसके कारण लोगों ने आक्रोशित होकर जो है वहां का अग्निशामक जो उसका केंद्र था, गाड़ी था, वाहन था, उसको जला दिया गया। और उस आर में आप लोगों के माध्यम से खगड़िया के पुलिस अधीक्षक महोदय से, यहाँ के थानाध्यक्ष महोदय से हम आग्रह करना चाहते हैं और निवेदन निश्चित रूप से करेंगे। इसको आप जो है ना चुनौती नहीं मानिएगा, इसको चैलेंज नहीं मानिएगा। यहाँ के जो इस केस के जो अनुसंधान करता है, बेवजह मैं जिस दिन घटना घटी थी उसके एक दिन बाद मैं गया था उस प्लॉट पे। हमने कहा कि जो दोषी है उस पर आप जो है कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो निर्दोष है उसको परेशान नहीं कीजिए, उसको जो है बेवजह फंसाइए नहीं। लेकिन आज की तारीख क्या होता है कि कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग अनुसंधानकर्ता को या थाना को इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है दलाल अनुसंधानकर्ता से मिलकर। एक घटना घटी थी 15 अगस्त में 2005 या कुछ सैंदर शर्मा वाली घटना, उस 2003 में, उसमें भी पुलिस ने इसी तरह का जो है पूरे बेलदौर में जो है अवैध उगाही किया था। आज वही परिस्थिति बेलदौर में कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोगों के सहयोग से बेलदौर के निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो उस केस में एक्यूज नहीं है। आप तो भली भांति जानते हैं कि कहीं भी भीड़ होती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सिर्फ देखते भी हैं। उनका इंटेंशन है देखना है। जिनका वीडियो फुटेज आया है सबके घर पर जाकर पुलिस परेशान कर रही है, सबको दबाव बनाया जा रहा है। आप अज्ञात 150 आदमी को किए हैं, 200 आदमी को किए हैं। अगर आप ठीक से आप मेरे साथ बात करके आप हमसे नहीं मिलते हैं, आपको भी हम अज्ञात के नाम पर आपको फंसाएंगे। इस तरह का जो है ना यहाँ के जो केस का अनुसंधान करता है, उन्होंने कहा है। हम चुनाव के दरमियान इस बात को नहीं कहना चाह रहे थे। हम आप तमाम मीडिया कर्मी जो हमारे बंधु हैं, आपके माध्यम से यहाँ के पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं। इस रवैये को आप संभालिए, देखिए। जो दोषी है, आज मैं कहता हूँ, जो दोषी है उसको फंसाइए, उसको जेल भेजिए, उस पर कठोर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो निर्दोष है उसको परेशान नहीं कीजिएगा। अगर परेशान कीजिएगा तो चुनाव समाप्त हो चुका है। सड़क पर उतरने में भी तमाम हमारे साथ चलने वाले लोगों को परहेज नहीं किया जाएगा। सड़क पर उतरकर आपका जो है मुंहतोड़, आपको जन जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अगर आप में सुधार नहीं हुआ तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और आपका मुर्दाबाद करेंगे। सर यह बताइए, चुनाव तो खत्म हो गया, अब जो मतदाता हैं या जो आपके चाहने वाले हैं उसे क्या संदेश देंगे आप? नहीं, हम अपने तमाम चाहने वाले जो हमको वोट दिए हैं उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और जो हमको वोट नहीं भी दिए हैं उनको भी मेरे तरफ से अभिनंदन है कि आपने मेरे संकल्प पर आपको विश्वास नहीं हुआ, उसके कारण आप हमको वोट नहीं दिए। उनका भी अभिनंदन है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। पूरे बेलदौर विधानसभा की आम जनता के प्रति मेरा जो है न निवेदन है कि आपने जो निर्णय लिया है उसको हमने सर स्वीकार किया है, और हम आपके द्वारा लिए गए निर्णय को हम जो सलाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके प्रति जो है ना सिरोधार्य करते हैं, हृदय से आपका जो है ना अभिनंदन करते हैं। आपके निर्णय को हम जो है सर स्वीकार करते हैं। चलिए, तो ये थे महागठबंधन प्रत्याशी नीतीश निषाद जी, जिन्होंने बताया कि उनके हारने का कारण क्या था और यहाँ बेलदौर विधानसभा में जो पुलिस की स्थिति है बेलदौर थाने में उससे